स्त्री 2 की कहानी शुरुआत होती है चंदेरी गांव की स्टोरी को दिखाते हुए। अब वहाँ के लोग स्त्री जो कि एक चुड़ैल थी उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। उसका पुतला भी गांव के बाहर बना होता है। अब स्त्री इस वजह से शहर छोड़कर जा चुकी है। अब विकी गांव में ही रहता है, लेकिन उसका दोस्त जना है वो दिल्ली जा चुका है आईएएस की तैयारी करने, जहाँ वो अपने कजिन भास्कर के यहाँ रहता है। अब गाँव में बहुत ज़्यादा शांति आ चुकी थी, लेकिन सडनली वहाँ पर सरकटा नाम की एक बुरी आत्मा जाग जाती है। जैसे कि पहले पार्ट में स्त्री मेल को उठा के ले जाती थी, सरकटा लड़कियों को उठा के ले जाता है, खास करके लड़कियां जो कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं। अब कुछ को लगता है गांव को छोड़कर लड़कियां चली गई है क्योंकि वो कॉलेज गई है। यहाँ पर रुद्रा विकी के पास आ जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो विकी को बताता है कि उसे एक चिट्ठी मिली है जिसमें सरकटे की स्टोरी थी। अब यहाँ पर हमें उसकी बैक स्टोरी बताई जाती है। चंद्रभान नाम का वो शहर का एक मुखिया था जो कि लड़कियों की आज़ादी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था। अब यहाँ पर गाँव की एक फीमेल डांसर थी और इसलिए वो चंद्रभान उसकी शादी के खिलाफ था और इसलिए वो उस फीमेल को और उसके प्रेमी को मार देते हैं। अब उनकी बेटी भी यह सब देख रही थी। अब यहाँ पर जो डांसर मारी जाती है वो भूत बनने के बाद चंद्रभान और उसके साथियों को मार देती है और चंद्रभान का सर काट देती है, जिसके बाद वो सरकटा बन जाता है। अब लेकिन स्त्री गांव से जा चुकी है इसलिए सरकटा वापस आ चुका है। अब रुद्रा विकी को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन बिट्टू की गर्लफ्रेंड को जब सरकटा उठा के ले जाता है ये सब देखकर वो भी ये बात को मान लेते हैं। श्रद्धा आ जाती है वापस और वो बहुत सारी जानकारी देती है सरकटे के बारे में। अब यहाँ पर वो एक आइडिया सोचते हैं। वो स्त्री को वापस लाना चाहते थे क्योंकि स्त्री ने ही पिछली बार चंद्रभान को मारा था। अब इसलिए वो जना की मदद लेना चाहते थे क्योंकि जना को पिछली बार भी वश में किया था स्त्री ने। इस पर जना को वो लोग वापस लाते हैं और महल के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर सरकटा आ जाता है और जना पर हमला कर देता है। अब जिस वजह से जना तो बेहोश हो जाता है। अब वो सब उसे उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ पर जब वो शहर पहुँचते हैं वहाँ पर फिर से सरकटा आ जाता है और उन्हें मारने लगता है। तभी श्रद्धा आ जाती है वहाँ पर और वो काला जादू सीख के आई हुई थी इस बार, इसलिए और उसके पास स्त्री की चोटी भी थी जो वहाँ पर वो लगा के आई थी। अब यहाँ पर वो उससे लड़ने लगती है, लेकिन सरकटा बहुत ज़्यादा ताकतवर था इसलिए वो वहाँ पर जीत रहा था। अब यहाँ पर वो स्त्री का पुतला भी तोड़ देता है। अब सब लोग विकी के घर पे आते हैं। यहाँ पर जना बोलता है कि मैं बेहोश हुआ था तब मैंने अड्डा देखा सरकटे का, जहाँ पर उसने सारी लड़कियों को कैद करके रखा हुआ है। वहाँ पर अब सारी फीमेल्स यहाँ पर आ जाती है और विकी को कहती है कि हमें यहाँ पर बचा ले, क्योंकि वो अब सब लोग उसे मसीहा मानने लगे थे। अब यहाँ पर महापूजा आने वाली थी इसलिए अब श्रद्धा विकी को वही चाकू देती है जिससे पिछली बार वो स्त्री से लड़े थे। अब सरकटे को बाहर निकालना है तो डांस तो रखना ही पड़ेगा, ऐसा रुद्रा कहता है। अब यहाँ पर आइडिया तो अच्छा था इसलिए रुद्रा शमा को बुलाता है डांस करने के लिए। अब यहाँ पर शमा को डांस देखने सब मर्द आए थे गांव के, लेकिन सभी मर्दों को सरकटा वश में करके वहाँ पर शमा को उठा ले जाता है। यहाँ पर विकी तो वश में नहीं आता, लेकिन बाकी सारी मर्दों की सोच अब चंद्रभान जैसी हो चुकी थी। अब रुद्रा सोचता है चिट्ठी जहाँ से आई होगी उसको सरकटे की जानकारी होगी। वो लोग लेटर लेके भोपाल के वही मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ से वो चिट्ठी आई थी। वहाँ जाके उनकी मुलाकात होती है एक पागल इंसान से, जो आदमी अपने गांव से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो इन्हीं के गांव का था और वंशज था सरकटे का। अब यहाँ पर वो कहता है कि सरकटे को उसके अड्डे पे ही मार सकते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई जा सकता है जो ना पूरा इंसान हो, ना पूरा जानवर हो, ना पूरा मर्द हो, ना पूरा औरत हो। अब सरकटे को नहीं मारा तो वो मॉडर्न लड़कियाँ सरकटे ने पकड़ी है वो पूजा के आखिरी दिन में उनको मार देगा। वहाँ से वो वापस आ जाते हैं। यहाँ सब महल में जाते हैं। यहाँ श्रद्धा विकी की बॉडी में घुस जाती है जिससे कि वो ना मर्द रहते हैं ना औरत रहते हैं और वहाँ से वो अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर वो दीवार के पार आ जाते हैं और वहाँ पर जाकर अलग हो जाते हैं। अब वो डरावनी जगह थी और सारी लड़कियाँ वहीं पर थी। अब वहाँ पर सरकटा आ जाता है, लेकिन श्रद्धा वहाँ पर उससे लड़ने लग जाती है। तभी विकी सरकटे को 2 टुकड़े कर देता है उसी चाकू से जो श्रद्धा ने उसे दिया था, लेकिन वो मरता नहीं। जब जब वो उसके टुकड़े कर रहा था तब उसका सिर डबल होते जा रहा था और उसकी पावर बढ़ती जा रही थी। अब वहाँ पर भास्कर यानी भेड़िया आ जाता है जो कि वहाँ से आ सकता था क्योंकि वो एक भेड़िया था।
अब वो लड़ने लगते हैं सब लोग उससे मिलकर, लेकिन वो सारे सिल मिलाकर अपनी बॉडी से मिलाकर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। अब यहाँ पर भेड़िया बेहोश हो जाता है। विकी को वही तलवार दिखती है जिससे कई साल पहले स्त्री ने सरकटे को मारा था। वो तलवार विकी से उखड़ नहीं रही थी और श्रद्धा यहाँ पर हारने लग गई थी। अब श्रद्धा उसी चोटी का इस्तेमाल कर रही थी जो कि स्त्री की थी। अब यहाँ पर वो मम्मी कह के चिल्लाती है और अपनी माँ को बुलाती है। अब हमें पता चलता है स्त्री की बेटी है श्रद्धा, और स्त्री वहाँ आ जाती है, लड़ती है। अब विकी तलवार निकाल चुका था और वह अब तलवार स्त्री को थमा चुका था। अब यहाँ पर जिससे स्त्री सरकटे का 2 टुकड़े कर देती है और उसे लावा में फेंक देती है। अब सब लोग सरकटे के जादू से मुक्त थे, इसलिए श्रद्धा आखिर में बात को विकी को बताती है कि वो एक मकसद पे थी अपनी माँ को मुक्ति दिलाने के, और अब वो एक चुड़ैल है इसलिए वो उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे भास्कर कहता है मैं भी श्रद्धा के साथ दोस्ती करूँगा, और कहता है कि एक वैम्पायर आ चुका है जो लोगों का खून पी रहा है। लास्ट में मेंटल हॉस्पिटल में वही सरकटे का वंशज दिखाते हैं। उसके पास वो लोटा उड़ते हुए आता है जिसमें लावा था, और उस लावा को पी लेता है और इस वजह से वो एक राक्षस बन जाता है। और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको अगर ये स्टोरी का पार्ट 1 चाहिए या पोस्ट क्रेडिट सीन पे एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।